नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, ये पार्क अचानक से सुर्खियों में तब आया जब पहली बार भारत में चीतों को दूसरे देश से शिफ्ट किया गया था। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन नामीबिया के चीतों को कूनो के बाड़े में रिलीज किया। वहीं सीएम शिवराज ने भी दक्षिण अफ्रीका से लाए चीतों को कूनो में छोड़ा था। अब कूनो एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है चीतों की मौत। पिछले 2 महीने में 3 चीतों की मौत हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत में विलुप्त हो रहे चीतों को बचाने की कोशिश पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। कूनो में पिछले 2 महीने में एक के बाद एक 3 चीतों की मौत हो गई थी। 9 मई को मादा चीता दक्षा ने दम तोड़ा था। 23 अप्रैल को उदय और 27 अप्रैल को साशा नाम की चीतों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सरकार चीतों के पुनर्वास का लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका से 12, नामीबिया से 8 चीते भारत मंगाए गए थे। लेकिन चीतों की लगातार हो रही मौत से प्रोजेक्ट चीते पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता की जरूरत इसलिए है कि भारत में करीब 70 साल पहले चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। अब एशियाई चीते केवल ईरान में बचे हैं। शिकार की वजह से ज्यादातर देशों में एशियाई चीते लुप्त हो गए। भारत में 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया। इसके बाद 1952 में एशियाई चीतों को भारत में लुप्त घोषित किया गया था। इन सब के बाद चीतों को भारत के कुछ वन अधिकारियों ने करीब 50 साल में ईरान से एशियाई चीते लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने के लिए सहमति बनी और पहली बार चीतों की शिफ्टिंग हुई। पहली बार एक से दूसरे महाद्वीप लाए गए थे चीते। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीतों को फिर से बसाने की कोशिश है। नामीबिया से सितंबर 2022 में चीते भारत लाए गए थे। खुद पीएम मोदी ने उनको जंगल में छोड़ा था। योजना के तहत अगले 10 साल में 100 चीते भारत लाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत में इन चीतों की मौत क्यों हो रही है। चीता उदय की मौत 23 अप्रैल 2023 को हुई थी। पहले बीमार नजर आया, बाद में बेहोश होकर गिरा और मौत हो गई। 27 मार्च को मादा चीता साशा की बीमारी के चलते मौत हुई। चीता साशा की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। 9 मई को मादा चीता दक्षा की भी मौत हुई। आपसी लड़ाई बनी दक्षा की मौत की वजह। चीतों की मौत के बाद जब सवाल उठे तो अधिकारियों ने नामीबिया पर ठीकरा फोड़ा। अधिकारियों ने नामीबिया पर ही सवाल उठा दिए। भारत आने से पहले ही बीमार थे, क्यों नहीं बताया। नामीबिया पर भारत को जानकारी न देने के आरोप लगे। साशा की किडनी में संक्रमण की जांच की गई। अब एक सवाल ये भी है कि क्या कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए जगह मुफीद नहीं है। बड़े जानवरों के लिए क्या कूनो छोटा है। विदेशी चीते खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीता रिसर्च प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं की अलग राय है। पुनर्वास कार्यक्रम में स्थानीय परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान इन बड़े जानवरों के लिए बहुत छोटा है, ये विशेषज्ञों की राय है। 100 साल में चीतों ने अपना 90% इलाका खो दिया। सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि कूनो में बचे हुए बाकी चीते सुरक्षित कैसे रहेंगे और इन्हें बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। कूनो के बाद अब मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा ठिकाना गांधी सागर अभयारण्य होगा। कहा जा रहा है कि 6 महीने में कूनो से चीते यहां शिफ्ट हो जाएंगे। कूनो में चीतों की मौत के बाद से पार्क की क्षमता पर सवाल उठे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। कूनो में चीतों को एक साथ रखना टेंशन। गांधी सागर अभयारण्य ले जाने पर मंथन। कूनो में 48 दिन में 3 चीतों की मौत हुई तो न सिर्फ चीतों की सुरक्षा पर सवाल उठे, बल्कि पार्क की क्षमता को लेकर भी प्रश्न उठने शुरू हुए।
जिसके बाद खुद कूनो प्रबंधन ने भी कुछ चीतों की दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की थी। अब कहा जा रहा है कि चीतों को मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट किया जाएगा, यानी अगले 6 महीने के अंदर ही मध्य प्रदेश में ही चीतों का एक और ठिकाना हो जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधी सागर अभयारण्य में इसकी तैयारी हो चुकी है। कूनो साउथ अफ्रीका में जैसे जंगल पाए जाते हैं, इनको सवाना ग्रासलैंड्स बोला जाता है, जिसमें कि जंगल छोटे होते हैं और ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं। और कूनो में भी ऐसे उपयुक्त ग्रासलैंड बहुत बड़ी बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि जो गांव हट गए हैं वहां पर काफी अच्छे अच्छे ग्रासलैंड्स बन के आ गए हैं, उभर के आए हैं। तो कूनो एक अच्छा प्लेस है और एक्सपर्ट ने ही ये निर्णय लिया था कि कूनो बसाहट के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। और यदि बाहर कहीं ले जाने का प्लान कोई बनेगा तो वो भी एक्सपर्ट लोग ही डिसाइड करेंगे और वो चीता के बसाहट के हित में ही होगा जो भी निर्णय होगा। हालांकि 3 चीतों की मौत बीमारी की वजह से होने की बात सामने आ रही है। बावजूद इसके देखरेख को लेकर तो सवाल उठे ही हैं। कहा जा रहा है कि जितनी जगह और व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए चीतों के संरक्षण में दिक्कत आ रही है। कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस नाम के एक जर्नल में ये बात सामने आई थी कि 20 चीतों के लिए पार्क की क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया गया था, यानी कहीं न कहीं कूनो में क्षमता से अधिक चीतों को रखा गया। एक्सपर्ट बताते हैं कूनो का एरिया 750 वर्ग किलोमीटर है। एक चीते को 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। 20 चीतों के लिए कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया जरूरी है। नरमादा चीते दूर जाएंगे तो दूसरे जानवरों से संघर्ष होगा, इससे चीतों की जान को खतरा हो सकता है। इसकी तस्दीक इसलिए भी होती है क्योंकि आए दिन चीते कूनो से बाहर निकल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करना पड़ रहा है। इसके पीछे जगह की कमी भी एक वजह है। इसमें कुछ एक्सपर्ट कमेटी का ही कुछ सुझाव आएगा कि कैसी जरूरत पड़ी, ऐसी जो भी कारण रहेगा वो एक्सपर्ट कमेटी उसको जांच करेगी। जांच करने के उपरांत ही वैसा कोई निर्णय लेगी। गांधी सागर अभ्यारण्य भी लगभग उसी तरह का जंगल है जैसे ग्वालियर में और श्योपुर में जो जंगल पाए जाते हैं, थॉर्नी और डेसिडस फॉरेस्ट रहते हैं, और वहाँ गांधी सागर में भी उसी तरह के जंगल लगभग पाए जाते हैं। और पानी की भी वहाँ कोई कमी नहीं है, बड़ा बांध है, गांधी सागर बांध भी है। तो हो सकता है यदि एक्सपर्ट कमेटी ऐसा चाहती है, उचित लगता है उनको कि वो एक अच्छी जगह है, तो ये निर्णय भी लिया जा सकता है। कूनो में नामीबिया से 8 और अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, लेकिन उनमें से 3 की मौत हो चुकी है। अब कूनो में 17 चीते हैं। इसके अलावा 4 शावक भी हैं जो भारत में ही जन्मे हैं। चारों शावक स्वस्थ हैं और अपनी मां के साथ रह रहे हैं। लेकिन कूनो में चीतों के संरक्षण में चुनौतियां भी कम नहीं। यहाँ के वातावरण में एडजस्ट करना चुनौती है। विदेशी चीतों के हाव भाव से एक्सपर्ट कम वाकिफ हैं। सुस्ती या सक्रियता का सटीक आकलन बड़ा टास्क है। अगर इन बातों की अनदेखी हुई तो चीतों के संरक्षण में दिक्कत हो सकती है। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चीते का एक बड़ा सपना देखा गया कि चीते यहां आएंगे तो रफ्तार भरेंगे और पूरा के पूरा इलाका गुलजार हो जाएगा, क्योंकि पर्यटक आएंगे तो यहां लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 3 चीतों की मौत के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल तो अब इस बात को लेकर हो रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। वन विभाग खुद भी सोच नहीं पा रहा है। अब तैयारी की जा रही है कि चीतों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि जब कहीं और शिफ्ट ही करना था तो फिर कूनो को लेकर कैसा शोध किया गया, और मौत लगातार चीतों की हो रही है, उससे सवाल कहीं न कहीं वन विभाग और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। क्या इस बात की अब गारंटी दी जा सकती है कि चीते जहां शिफ्ट होंगे वहां ठीक से रह पाएंगे? देखने वाली बात तो यह है कि जो चीतों के साथ कूनो नेशनल पार्क में हुआ वो अब कहीं और न हो, क्योंकि इससे देश और प्रदेश बदनाम हो रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को फिर से बसाने की कोशिश परवान चढ़ रही है। यहां अब तक लाए गए 3 चीतों की मौत हो गई है। ऐसे में पार्क प्रबंधन सतर्क हो गया है और अब अपना फोकस उन चीतों के 4 शावकों को बचाने पर लगा दिया है जिनका जन्म करीब 50 दिन पहले हुआ है। उनकी निगरानी लगातार की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता की इसलिए जरूरत पड़ी, शिकार के कारण ज्यादातर देशों में चीते विलुप्त हो चुके हैं। भारत में 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया। 1952 में एशियाई चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया।
तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट चीते के जरिए से चीता लाए जरूर जा रही हैं, लेकिन जहां उन्हें बसाया गया कूनो नेशनल पार्क, वहां से अब शिफ्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि 3 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। कितनी बड़ी चिंता की बात, आखिर कहां कमी रह गई, आखिर क्यों पहले ये रिसर्च नहीं की गई और क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्या इससे फायदा होगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और अजय दुबे जी, सर, अगर आप तक आवाज मिल रही हो तो हम सीधा समझना चाहेंगे कि जिस प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले इन चीतों को लाया गया, अब वहां से शिफ्टिंग की जरूरत कैसे इसे समझे, और अगर कूनो से शिफ्ट करके गांधी अभयारण्य लाया जा रहा है तो इस कदम को कैसे देखें? देखिए, चीता प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने जो डिबेट रखी है बहुत जरूरी है और मैं न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं कि पहला इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट इस दुर्लभ प्रजाति के लिए आप मतलब जो भारत में हुआ है, ये निश्चित तौर पे भारत के सम्मान से भी जुड़ा है और एक बेहतर वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट इंडिया कर रहा है। और अब टाइगर्स की भी जिस तरह संख्या बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया में हम टाइगर्स की यदि 70% आबादी है, तो दुनिया की निगाहें हैं कि हम चीते को कैसे बेहतर रख सकते हैं, और जो 75 साल पहले खत्म हो गए थे। कूनो नेशनल पार्क जो पहले लायंस के लिए सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पे गिर गुजरात से लायंस लाने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी वो मामला अटका हुआ है। मैं इस बात में ये देखता हूँ कि कूनो नेशनल पार्क चीते के लिए कंफर्टेबल है। जंगल में कोई समस्या नहीं है, आबो हवा में कोई समस्या नहीं है। और मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि जो चीता प्रोजेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद भारत में शुरू हुआ और नामीबिया से आए, अफ्रीका से आए, और अभी ये अगले 10 साल तक इनको आना है, चीतों को स्टेप बाय स्टेप आएंगे। गड़बड़ी एक्चुअली लीडरशिप मैनेजमेंट में है। ये जो मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ यूनिट है, जिसको कि चीते के लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है, ये इस वक्त कंफ्यूज्ड स्टेट में है। और कंफ्यूजन इसलिए है कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं वो वहां फील्ड पे रखे नहीं गए हैं। वहां पर जो डायरेक्टर जिसको चीता प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास और भी बहुत सारे काम सरकार ने दे रखे हैं। तो जो फुल टाइम डिवोशन, जो फुल टाइम एक वहां पे पूरा प्रबंधन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और चीतों की जो मौत हुई है वो ये कैजुअलिटीज होनी थी। चीता प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, उस चीता प्रोजेक्ट में ये बात पहले से तय है कि कुछ कैजुअलिटीज होंगी, क्योंकि बाहर से आए हैं और स्ट्रेस या और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी डेथ होना चीतों की, मार्च, अप्रैल, मई में 3 चीतों का जाना, ये गलत और ये अस्वीकार है। इसके अलावा जो एक बात ये उठ रही है कि वहां पर जो चीतों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान है, तो ये भी चीता प्रोजेक्ट का ही पार्ट था। ये शुरू से तय हुआ था कि चीतों को एक, जैसे कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे चुका हूं कि जो गिर गुजरात में एशियाई सिंह हैं, वो केवल एक जगह पे हैं। तो एक जगह पे कोई भी दुर्लभ प्रजाति रहती है, तो उस जगह कोई आपदा दुर्घटना यदि होती है तो प्रजाति को ही पूरा उसका सफाया होता है। तो इसीलिए हम एशियाई सिंहों को कूनो ला रहे थे। हम चीते को यदि कूनो में रख रहे हैं तो पूरे भारत में एक जगह चीता रखना समझदारी नहीं है। कल को कोई प्राकृतिक आपदा या कोई इन्फेक्शन या कोई और घटना होती है तो पूरे चीतों पे संकट आएगा। तो यदि ये चीता प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इसको आप क्लियर देखें कि ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा मतलब गांधी सागर अच्छा एक जंगल है। ये जो कूनो है, ये सोर्स पॉपुलेशन बनेगा। ये भारत में भविष्य में जहां जहां भी चीते जाएंगे, ये उस जगह पे एक तरह से एक मतलब ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा कि इनका जीन पूल बेहतर होगा। आप सारे चीतों को एक जगह रखते हैं तो इनमें जो इनब्रीडिंग होती है, इनमें आपस में मेटिंग होगी, और ये थोड़ा साइंटिफिक तौर पे गलत होता है। सरल भाषा में कहें तो बेहतर जीन पूल बनने के लिए चीतों को अलग भेजना पड़ेगा। एक पॉइंट ये आता है कि
कूनो का जंगल जो करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर का है वो चीतों के लिए छोटा है। मेरा कहना है कि ये भी एक कंफ्यूजन की बात है कि वो छोटा नहीं है। इतने जंगल आप मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखिए, बांधवगढ़ में करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से ज्यादा टाइगर रह रहे हैं, कोर एरिया है। जो चीते हैं अभी वर्तमान में 2 चीते वाइल्ड में फ्री रेंज हैं, बाकी तो कैप्टिव हैं, बाकी एंक्लोजर्स में हैं। यदि एंक्लोजर्स में चीते हैं तो अभी तो उनको मतलब 2 चीते बाहर हैं, बाकी सब कैद में, तो बड़ी संख्या में चीतों तो सर गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों की शिफ्टिंग के इस प्रोसेस को क्या आप सिर्फ इस तौर पर देख रहे हैं कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और कूनो नेशनल पार्क में जहां सबसे पहले चीते लाए गए वहां किसी प्रकार की क्षमता के आधार पर बात हो या फिर किसी प्रकार की जो अन्य समस्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सब सवाल बेबुनियाद है और सिर्फ चीतों को इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि वो एक प्रोसेस का हिस्सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य ही क्यों चुना गया और इसके साथ ही क्या सभी चीतों को वहां शिफ्ट किया जा सकता है या फिर कुछ ही चीतों को शिफ्ट किया जाएगा? जी सर। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सभी चीतों को कूनो से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क बहुत अच्छा जंगल है, 750 स्क्वायर किलोमीटर का। वहां जो कुछ चीते वहां रहेंगे। भारत में जब चीता प्रोजेक्ट आया था तो चीता प्रोजेक्ट के लिए 3 जगह को सेलेक्ट किया गया है। वो एक तो नौरादेई सेंचुरी है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन वहां पे पूरी तैयारी अभी नहीं है। वहां बहुत सारे गांव जो हैं वो सेंचुरी के अंदर हैं और वो सेंचुरी में टाइगर्स भी अभी उन्होंने रखे हुए हैं और उस सेंचुरी में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन चीतों के लिए वो सेंचुरी ओपन एरिया ग्रासलैंड बहुत बेहतर है। ये बात आप शुरू से देखें कि चीता प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, ये फेज बाय फेज चलेगा। इसमें अन्य जगह उनको भेजा जाएगा, ये पहले से रिकॉर्ड में है, ये अभी कोई नया डिसीजन नहीं है। ये जो गांधी सागर सेंचुरी है ये एक अच्छा फॉरेस्ट है और गांधी सागर जो सेंचुरी है उसका जो लैंडस्केप है, वो जो जमीन का टुकड़ा जहां पे ये है वहां उनको इसलिए भेजा जा रहा है कि वहां टाइगर नहीं है, वहां लेपर्ड्स हैं, लेकिन लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो चीतों को वहां पे अपना हैबिटेट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। वहां पे उनको कोई प्रेडेटर बड़ा ज्यादा नहीं मिलेगा, चैलेंज नहीं मिलेगा। उसके बगल में राजस्थान की भी सेंचुरी है भैंसदो। तो यदि आप देखें तो ये चीते जब एंक्लोजर के बाद ओपन एरिया में आएंगे तो ये गांधी सागर से लगी हुई जो सेंचुरी है राजस्थान की, ये वहां भी जा सकेंगे। इनको वहां चुनौती यानी कि एक बड़ा एरिया भी इनके पास मिल जाएगा और ये कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस का ही हिस्सा है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वक्त मेरे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अजय सर और पूरी जानकारी दी। तो 3 चीतों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन अब कूनो से शिफ्टिंग की बात चल रही है गांधी सागर अभ्यारण्य में। ये कदम कैसा होगा देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।